ताले नहीं लगे, ईंट ईंट खींच लिए जाएंगे, कर दिए जाएंगे। और ये काम, इस काम के लिए आगे हमारी बहनें होंगी, पीछे आनंद होगा। ताले नहीं, ईंट से ईंट बजाए जाएंगे। संस्थान को ध्वस्त करने का संकल्प लो, चाहे इसको जितना प्रोवोकिंग स्पीच का दो आनंद मोहन का, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा। आजादी के 77 साल के बाद कटुआ कहते हैं गद्दार, कहते हैं आतंकी, एक बलिदानी कौम को और एक ऐतिहासिक जाति को ठाकुर का करके गालियां दी जाती है। साथियों, ठाकुर को मारो, मैं कहता हूं अपने अंदर के जालिम को मारो, शैतान को मारो, रावण को मारो। संकल्पित भाव से कि हम आजाद भारत में बच्चियों का रेप देखने के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानी नहीं दी है, उसकी चीख सुनने के लिए हमारे पुरखों ने यह आजादी और लोकतंत्र की बहाली नहीं की थी। 1857 की जो क्रांति हुई, पहली आजादी की प्रथम लड़ाई बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, जिसमें मंगल पांडे, जिसमें तात्या टोपे, नाना फडणवीस, बाबू वीर कुंवर सिंह से हमने आज़ादी की लड़ाई का सफ़र शुरू किया। बाद के दिनों में चाफेकर बंधु से लेकर और चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने जो छिटफुट क्रांति की के चिराग जलाए, उसके बाद एक निर्णायक जंग हुआ गांधी के नेतृत्व में, एक लंबी लड़ाई 1918-19 से शुरू हुआ, 20-21 तक चरम पर आया। चेरी चोड़ा कांड हुआ और आंदोलन गांधी ने वापस लिया। फिर 42 का दौर आया तो गांधी के नेतृत्व में भी बहादुर शाह जफर, ये खान अब्दुल गफ्फार खान, अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, नेहरू, पटेल, लोहिया, जेपी, यूसुफ साहब, ये सब के नेतृत्व में एक निर्णायक लड़ाई हुई और 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमने दुनिया की सर्वोत्तम शासन पद्धति लोकतंत्र को स्वीकारा। साथियों, और आज उसका 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। हमारे गुरुजी चंद्रशेखर जी कहा करते थे कि देश को जाना कहाँ था। जो हमारे राष्ट्रीय महापुरुष थे, जो हमारे पुरखे थे, उनके साए में, उनके विचार में, उनके सपनों के भारत को बनाना क्या था, बनना क्या था, जहाँ से हम सफर तय किए, शुरू किए थे, हमें जाना कहाँ था और पहुँच कहाँ गए। पहुँचे कहाँ? जब भारत की संसद में एक धर्म विशेष को, जिसकी बलिदानी परंपरा है, जिसके कुर्बानियों का इंतहा बेइंतहा कहानियां हैं, उसको गालियां पड़ती है, मुल्ला कह करके उसको गालियां पड़ती है, गद्दार कह करके उस कौम को गालियां, बलिदानी कौम को गालियां दी जाती है, आतंकी कह करके। साथियों, और दूसरा, इस देश की रचना में, इस देश के कण कण में जिसकी कुर्बानी है, उस कौम को ठाकुर कह करके लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर गालियां दी जाती है।
जाना कहाँ था? हम गुरुकुल से अपना सफर शुरू किए थे, विद्यालयों तक आए। विद्यालय का काम संस्कार देना होता है, ज्ञान देना होता है, ज्ञान की ज्योति जलानी होती है। लेकिन आज हमारा सफर शिक्षा के क्षेत्र में वहां चला आता है जहां एक संस्थान में बच्चियों का रेप होता है, सिलसिलेवार रेप होता है। हमारा सफर आजादी का कहां से शुरू हुआ था और कहां आके भटक गया। आजादी की दुल्हन को जाना कहीं था और चला कहीं गया। आना था विकास को गांव तक, झोपड़ियों तक। आज अडानी और अंबानी के अट्टालिका में अटक के भटक के रह गया। ये मुल्क हमने बनाया है और इसलिए मैं कहूं आप सबको चिंता करनी है। ये एक बेटी उदाहरण है, एक रेप बहाना है। खड़े होने के लिए इसके खिलाफ संकल्पित भाव से कि हम आजाद भारत में बच्चियों का रेप देखने के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानी नहीं दी है, उसकी चीख सुनने के लिए हमारे पुरखों ने यह आजादी और लोकतंत्र की बहाली नहीं की थी। यह आपको खुली नजर से, खुली आंख से देखना और समझना होगा। साथियों, निर्भया कांड हुआ। हमने सोचा कि कानून सख्त होंगे और उसमें कोई छूट ना मिलेगी। आगे से एक नजीर पेश होगा कि कोई भी हमारी मासूम पर हाथ उठाने के पहले, आंख उठाने के पहले सहम जाए, डर जाए। कानून बने, पता नहीं कैसा कानून बना कि उनके डर, भीतर का डर नहीं गया। आज लोग कहते हैं ठाकुर को मारो, मैं कहता हूं अपने अंदर के जालिम को मारो, शैतान को मारो, रावण को मारो। साथियों, बड़ी बेशर्म लोग हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं, सांसद बनते हैं, संविधान का कसम खाते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जो तंत्रात्मक गणराज्य है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य है, उसकी शपथ लेते हैं संविधान की और लोकसभा में जाकर धर्म विशेष को गालियां देते हैं, राज्यसभा में जाकर जाति विशेष को गाली देते हैं। और वो लोग, उनके बुद्धि की बलिहारी है जो कहते हैं ये टाइटल किसी जात का नहीं है, भिखारी ठाकुर का है, कर्पूरी ठाकुर का है। पर्दा भी दीजिए, पाप पर पर्दा भी दीजिए, तो शब्दों का चयन कीजिए। मेरा आग्रह है, विनम्र आग्रह है। इतिहास लिखा जा रहा है, इतिहास लिखा जा रहा है। खुली आंखों से लोग देख रहे हैं कि एक लोकसभा का सांसद, एक राज्यसभा का सांसद संविधान का शपथ लेके और कहते हैं कटुआ, कहते हैं गद्दार, कहते हैं आतंकी, एक बलिदानी कौम को और एक ऐतिहासिक जाति को ठाकुर का करके गालियां दी जाती है। साथियों, मैं ये संदर्भ नहीं है, लेकिन ये संदर्भ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने कहा हमने आजादी का सफर तय किया था, ये संस्थानों में बलात्कार के लिए नहीं और संसद में गाली के लिए नहीं। और अगर आनंद मोहन कहता है कि ऐसा अगर हमारे सामने होता, राख से जीभ खींचकर आसन को उछाल देता, तो देश भर में बड़ी परपरा के लगता है, बड़ी चुभता है लोगों को। लेकिन आनंद मोहन कहता है कि 90 के दशक में इसी तरह बच्चियों के साथ को नंगा नचाया गया था।
आनंद मोहन आज कहने के लिए मजबूर है कि जनों जात पूछकर काटे गए थे, मंदिरों में जाकर वेदना के साथ कहना पड़ता है कि उन्हीं के हथेली पर थूक डलवा के उन्हीं का टीका मिटाया गया था और आनंद मोहन खड़ा हुआ था उस सवाल पर मंत्री पद को लात मार के। ये देश है, मैं कहना चाहता हूं, धरना पर बैठे विश्वास दिलाना चाहता हूं अपनी माताओं को, बहनों को, ये देश है जहां एक सीता का अपहरण हुआ, रामायण हो गया, रावण की लंका जल गई। मैं सत्तारूढ़ लोगों को बताना चाहता हूं, होशियार करना चाहता हूं, सत्ता के अहंकार में आप किसी जाति और किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकते। महिमा मंडित किसी व्यक्ति को नहीं कर सकते, हम जानते हैं। तब भी जो हुआ वो अन्याय था और आज भी जो हो रहा है, तब लड़कियों को नंगा घुमाया गया था, स्तन पर ब्लेड चले थे, लड़कियां गायब कर दी गई थी, हॉस्टलों में कई कई दिन उनके साथ रेप हुआ था। आनंद मोहन मंत्री पद को लात मार के अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ था। आज भी मैं भरोसा दिलाता हूं, कोई संस्थान, ये कोसी है, कोसी की पवित्र मिट्टी पर अगर कोई संस्थान शिक्षा के बदले वो बलात्कार का संस्थान हो जाएगा तो उसको मिटा के रहेंगे। आप ताले लगाने की बात करते हैं, होश में आए लोग। मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा व्यक्तिगत तौर पर और आपकी वेदना को उन तक पहुंचाऊंगा। ताले नहीं लगे, ईंट ईंट खींच लिए जाएंगे और ये काम, इस काम के लिए आगे हमारी बहनें होंगी, पीछे आनंद मोहन। ताले नहीं, ईंट से ईंट बजाए जाएंगे। संस्थान को ध्वस्त करने का संकल्प लो, चाहे इसको जितना प्रोवोकिंग स्पीच कह दो आनंद मोहन का, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा। आजादी के 77 साल के बाद साथियों, मैंने कहा कि लोग धमकी देते हैं, ऐसे धमकाने वालों से धमकने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा जो डर गया मानो मर गया। आप डरो मत। इमरजेंसी में हमारे गुरुजी, जिनसे हमने राजनीति का ककारा सीखा, वो थे जयप्रकाश नारायण। इमरजेंसी के खौफ के खिलाफ खड़े होकर उन्होंने कहा डरो मत, जयप्रकाश जिंदा है। आज मैं कह रहा हूं डरो मत, आनंद मोहन आपके पीछे खड़ा है। साथियों, आप ये छोटे मोटे आंदोलन नहीं, आनंद मोहन आए हैं, आपको आश्वस्त करते हैं, आप डेट निर्धारित कीजिए और आप आज का जो आक्रोश मार्च है आप निकालिए, लेकिन अब जो आक्रोश मार्च होगा उसमें 10,000 सिर्फ महिलाएं होंगी और पीछे से आनंद मोहन खड़े मिलेंगे आपके साथ, ये भरोसा दिलाते हैं। गुंडों से डरिए मत, पालतू गुंडों से, इनकी औकात नहीं है। इंसान शैतानों की औकात किसी युग में नहीं हुआ कि वो इंसान से नजर मिला सके, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। आइए आप सब मिल करके जो निर्णय लेंगे, मेरी भी जो भूमिका आप तय करेंगे, जो तिथि आप निर्धारित करेंगे, उसमें आनंद मोहन ये वचन दे के जाता है, ये कसम खा के जाता है, इस लड़ाई को मंजिल देने का काम हम लोग करेंगे मिलजुल कर। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब से मैं विदा लूँगा। मुझे आज 2 बजे ही एक पंचायत में जाना था, आपने हमको 3 बजे बुलाया था, इसलिए हमने कहा कि पहले आपके बीच आए
फिर हम पंचायत में जाएं। पहले ये जरूरी था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। कल मैं हूं, आकर के आप डेट निर्धारित कीजिए। मैं वादा करता हूं 10,000 महिला